ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि हमारा चेहरा मेरे प्रिय बंधु कितना उतरा हुआ और काफ़ी उदास आज मैं अपने आप को पा रहा हूँ। और ये उदासी आप लोगों से शेयर भी करने वाला हूँ। और महत्वपूर्ण कारण समझने का प्रयास करिए कि हमारा वीर्य नाश हो गया मेरे प्रिय बंधु। बहुत से लोग क्या सोचते होंगे कि गुरु हैं, सन्यासी हैं या कुछ। मेरे प्रिय बंधु, हम आपके ही तरह से सन्यासी का जीवन तो जी रहे हैं। जैसे सन्यासी का जीवन जो है कि ये ब्रह्मचर्य पालन जो है सन्यासी का ही जीवन है। हर एक बालक को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, परंतु जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अलग बात हो गई। आज मैं महत्वपूर्ण बात ब्रह्मचर्य के बल के ऊपर, जो कि मैंने स्वयं अनुभव किया, आज का अनुभव मेरे प्रिय बंधु आप समझने का प्रयास करिए। मैंने अपने गांव में, आप लोगों ने देखा होगा कि अपने से दोगुने दोगुने मोटे लोगों को, जो खसी बकरी मुर्गा मछली खाते हैं, तामसिक वस्तुओं को लेते हैं और क्या कहते हैं कि वीर्यनाश करते हैं, तो उनको हमने पंजे में पटका था। आज मेरे प्रिय बंधु एक व्यक्ति ऐसा मिला जो मांस मछली भी खाता है, मुसलमान भी है और वीर्यनाश नहीं करता है। वो बंदा अपने मुख से कहा। लेकिन मेरे प्रिय बंधु ये समझने का प्रयास करिए, वो बंदा हमें 6 बार हमारा पंजा पटका और वो भी हम टिका भी नहीं पा रहे थे जरा भी। और ये कहते हुए हमें शर्म नहीं आ रही है। ये नहीं कि हमें शर्म आए या फिर लाज लगे कि नहीं हम क्यों कह रहे हैं, अपनी बुराई क्यों मत कर रहे हैं। मेरे प्रिय बंधु, बुराई अगर छुपाई जाएगी तो वो बढ़ेगी। बुराई को अगर बता दिया जाएगा सभी के सामने तो निश्चित ही वो बुराई समाप्त होगी, वहीं से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। और ये अपना शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं। तो ये समझने का प्रयास करिए कि ये महत्वपूर्ण कारण क्या हुआ जो वो व्यक्ति हमारा पंजा पटक सका जो खसी बकरी मुर्गा मछली खाता है। इसका मुख्य कारण है मेरे प्रिय बंधु 3 दिन में 10 बार ब्रह्मचर्य पालन जो हम कर रहे थे, 10 बार ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। ये समझने का प्रयास करिए, 3 दिनों में 10 बार ब्रह्मचर्य खंडित। और इसका महत्वपूर्ण कारण है, इसका कारण मेरे प्रिय बंधु अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम वही अपनी भाषा में बताएं तो वही लड़कियों के चक्कर में पड़ जाना मेरे प्रिय बंधु। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों का मन भटक नहीं सकता। परमात्मा की कृपा से काफ़ी सटीक रास्ते पे चल रहे थे, परंतु हमारा मन भटक गया। एक लड़की को देख लिया और वो लड़की हमें पसंद आ गई, परंतु हमने ना ही तो उससे कुछ बोला ना वो हमसे कुछ बोली। और वो देखते 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 ये सिस्टम ऐसा हो गया कि ब्रह्मचर्य खंडित के रास्ते पर चला गया। गलत वीडियो, ये मन, जो मन मेरे प्रिय बंधु 1.5 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, इतना बलवान मैंने अपने आप को अनुभव किया कि अच्छे अच्छे लोग मेरे प्रिय बंधु जो हमसे 2 गुने मोटे हो, 3 गुने मोटे हो, वो पंजा हमारा नहीं पटक सकते थे। परंतु ये व्यक्ति जो पटका, ये वैसे भी पटक देता। ये भी बात है। ये व्यक्ति काफ़ी बलवान व्यक्ति, मेराज शेख नाम है। वैसे तो आप लोगों को पता नहीं होगा, ये हमारे गांव का ही है, मुसलमान है। अब पहले जो हम लोगों का सिस्टम था तो हम लोग बातचीत किया करते थे, आया था वहाँ से और काफ़ी बढ़िया शरीर जो देखने में लग रहा था। परंतु ये मैं अपने गट्स के ऊपर बोल रहा हूँ मेरे प्रिय बंधु, ब्रह्मचर्य के ताकत के ऊपर बोल रहा हूँ कि अगर इन 3 दिनों में 10 बार ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं हुआ होता तो वो व्यक्ति वैसे हमारा पंजा नहीं पटक सकता। पटक देगा वो व्यक्ति, ये भी बात है, क्योंकि वो बलवान है, परंतु उस तरीके से नहीं। कुछ देर तो टिकता, बिल्कुल नहीं टिक रहा है। इसका कारण क्या है, समझ रहे हैं आप? इसका कारण क्या है? महत्वपूर्ण इसका कारण है ब्रह्मचर्य खंडन। आज हम लोगों को लग रहा है कि ब्रह्मचर्य खंडन से क्या हो रहा है, ब्रह्मचर्य खंडित अगर हो रहा है तो फिर सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का वीर्य निकल रहा है, 2 दिन का वीर्य निकल रहा है। मेरे प्रिय बंधु 10 बार ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, आज 3 बार ब्रह्मचर्य खंडित हुआ। फिर भी चेहरा जो आप लोगों को दिख रहा होगा तो वो चेहरा, कुछ चेहरा बचा नहीं है वैसे, परंतु आप लोगों को दिख रहा है, दिख ही रहा है, ये समझने का प्रयास करिए। परंतु ताकत नहीं रह गई मेरी, मात्र 10 बार में। और अपना शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र आप लोगों को पता ही होगा कि कहता है कि जिस दिन ब्रह्मचर्य नाश हो, जिस दिन वीर्य नाश हो, उस दिन युद्ध में नहीं जाना चाहिए, मारे जाओगे। पतले से पतला व्यक्ति मार गिराएगा तुम्हें, ताकत ही खत्म हो जाएगी, अंदर उत्साह नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात है मानसिक ताकत, कि मैं इस व्यक्ति को पटक सकता हूँ, वो ताकत ही हमारे अंदर नहीं बची। मैं उसे देखता हूँ तो उस व्यक्ति को बोला कि आओ पंजा लड़ाए, तो हमारे मन में पहले ही आ गया कि ये व्यक्ति हमें पटक देगा। और जो कि हमसे 2 गुना 3 गुना मोटे रहते हुए मात्र 3 दिन पहले जब हमसे ब्रह्मचर्य पालन हम कर रहे थे, कोई लड़ाता था, हमें निश्चित ही लगता था कि मैं इनको पटक दूंगा और तुरंत पटक देता था। तो कारण क्या था? ब्रह्मचर्य पालन मेरे प्रिय बंधु, ब्रह्मचर्य पालन। आज से मैंने पुनः ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया, मतलब आज तो खंडित हो गया, आज खंडित हो गया, कल 7 तारीख से हम लोग पुनः ब्रह्मचर्य का पालन, वो भी बहुत ही कठिन नियमों के साथ,
जिन नियमों के साथ पहले करते आए हैं उससे भी कठिन नियमों को हमें अपनाना होगा, तब जाकर ये शरीर अत्यंत बलवान बनाया जा सकेगा। और बलवान के साथ साथ ज्ञानवान, धनवान, परमपिता परमात्मा की कृपा से सभी कुछ ब्रह्मचर्य से आपको प्राप्त हो सकता है। मात्र आज से जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे टाइम से आप भी पुनः शुरुआत कीजिए। जैसे आपने पहले शुरू किया है ठीक है, परंतु आज से हमारा देखकर कि आज से हम लोगों को एक कठिन नियम के साथ सुबह 3 बजे उठना, शाम को 9 बजे सोना, पूरी नियम के साथ भोजन एक टाइम पर लेना, ये सिस्टम आपका जो होगा पूरी नियम के साथ जो हमने बताया वो उन नियमों को हमें पालन करना है और बलवान बनना है। मेरे प्रिय बंधु, आज हम बहुत अधिक उदास हो गए इसी के कारण, और उदास इस कारण नहीं कि वो व्यक्ति मेरा पंजा पटक दिया, वो तो दुनिया में एक से एक बलवान पड़े हैं। हम क्या हैं? हम क्या हैं मेरे प्रिय बंधु? बिल्कुल तुच्छ। इतने बलवान पड़े हैं कि एक उंगली से हमारा पंजा पटक देने में समर्थ होंगे, ऐसे ऐसे बलवान। तो हमें घमंड नहीं है, परंतु ये है ब्रह्मचर्य खंडन का दुख है। 3 दिन में 10 बार ब्रह्मचर्य नाश हो गए, ये समझने का प्रयास करिए। ये मन ऐसा भटका देगा हम लोगों को कि पता नहीं चलेगा ये मन जा कहाँ रहा है। और आप ये देख रहे हैं हम दुकान पर बैठे हैं, परंतु हमें ये नहीं है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब साथ ही के हैं, सेठ का दुकान है, देख रहे हैं ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से मेरे प्रिय बंधु 7 तारीख से हम लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, अति उत्तम नियमों के साथ, पूरे अनुशासन के साथ मेरे प्रिय बंधु करना है और उससे लाभ उठाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।